तो ये वो लम्हा जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार करते हुए उनका काफिला किसी भी पल लाल किले के प्रांगण में पहुंच सकता है, जहां पर प्राचीर से, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देंगे। इस बार क्या कुछ नया होगा, इस पर तो लोगों की नजर होगी। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिले की पहली झलक, जहां पर पीएम मोदी के सम्मान में तमाम लोग लगातार उनका इंतजार करते हुए, लेकिन इस बीच पीएम मोदी का काफिला धीरे धीरे लाल किले की ओर बढ़ता हुआ, तमाम वो गाड़ियां सुरक्षा के पूरे चाक चौबंद बंदोबस्त, जैमर के साथ कमांडो से लैस पीएम मोदी की सुरक्षा में इन तमाम लोगों को लगाया गया। और ये पीएम की जो सिक्योरिटी होती है वो अपने आप में बेहद खास होती है। ये पीएम मोदी की सुरक्षा में वो तमाम गाड़ियां हैं। इनमें से प्रधानमंत्री किस गाड़ी में है, इसका आमतौर पर अंदाज़ा लगाना किसी बाहर के शख्स के लिए इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि पीएम की सुरक्षा के लिए जो इंतज़ाम किए जाते हैं उसकी जानकारी जो है बेहद ही सीक्रेट रखी जाती है। ये लाल किला का विहंगम दृश्य, जहां पर सन 1947 में पहली बार तिरंगे को फहराया गया था, और अब अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग प्रधानमंत्री के जरिए भारत के इतिहास का गवाह बनते हुए इस बार 2023 में लगातार 10वीं बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खूबसूरत, बेहद दिलचस्प, सुरक्षा के लिहाज से। तो लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। कई लोगों की इस बात पर नज़र है कि किन बड़ी चीज़ों का ऐलान जो है पीएम मोदी कर सकते हैं। लेकिन आपको इस बीच में याद दिला दें, करीब 1800 विशेष अतिथियों को इस बार इस अवसर पर आमंत्रित किया गया है, जिसमें अलग अलग समाज के अलग अलग वर्गों के लोग भी शामिल हैं, विदेशी मेहमान भी इसका हिस्सा। और ये 360 डिग्री से लाल किले का विहंगम दृश्य आपके सामने। धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ते हुए, रेंज रोवर में प्रधानमंत्री मोदी आगे की सीट पर बैठे हुए हैं, और साथ में उनकी सुरक्षा में तैनात जवान मुस्तैदी के साथ पीएम मोदी के काफिले के साथ आगे बढ़ते हुए। और ये प्रधानमंत्री की एंट्री होने के साथ ही हलचल तेज हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी जगह पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। प्रोटोकॉल के तहत रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री को रिसीव करेंगे। सिक्योरिटी से क्लियरेंस मिलने के बाद पीएम मोदी जो हैं, अमूमन जो जानकारी सामने है उसके लिहाज से बाहर निकलते हैं अपनी गाड़ी से, और यहां पर पीएम अपनी गाड़ी से उतरते हुए लगातार 10वीं बार लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दहाड़ेंगे। और ये आगे बढ़ते हुए राजनाथ सिंह को हाथ जोड़कर उन्होंने उनका अभिनंदन किया, अभिनंदन स्वीकार किया, तमाम लोगों से मुलाकात करते हुए। ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हैं, क्योंकि 2024 में देश को एक बार फिर से चुनाव में जाना है, और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह आखिरी भाषण है। अगले साल के नतीजे क्या होंगे उसके बाद आगे की तस्वीर साफ होगी। और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस अवसर पर देखने के लिए देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम अतिथि जो स्पेशल गेस्ट्स हैं, नितिन गडकरी भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, इसके अलावा पीयूष गोयल, और ये अजीत डोभाल भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की आंख और कान इन्हें कहा जाता है।
सुरक्षा के लिहाज से, आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से अजीत डोभाल के मायने अपने आप में राष्ट्र के लिए बेहद अहम है और उनका अनुभव समय समय पर देश के काम आता है। जहां पर अक्सर कहा जाता है कि देश में अब आतंकवादी घटनाएं जो हैं वो नहीं होती हैं, तो इंटेलिजेंस के लिहाज से उनका भी अहम रोल है। और यहाँ पर तमाम वो डिग्निटरीज जो प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और ये पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर की ओर आगे बढ़ते हुए। जिसके बाद वो अंतिम पल जिसका सुबह से ही लोगों को इंतजार था, खासतौर पर उन लोगों को जो लोग यहां पर इस आयोजन को देखने के लिए पहुंचे हैं, इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए पहुंचे हुए हैं। हालांकि पूरा देश या पूरी दुनिया भारत के आजादी के 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। और इस बीच प्रधानमंत्री अपने संबोधन में किन बड़ी बातों का ऐलान करेंगे, इस पर भी लोगों की निगाहें बनी हुई हैं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।